नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस साल संभावित है और जाहिर सी बात है, जब कभी भी चुनाव होता है तो फिर चुनाव आयोग एक ही जगह पर लंबे समय से पदस्थ अफसरों को, खासतौर से जो जिला कलेक्टर होते हैं, उनका तबादला करने के आदेश जारी कर देता है। अभी भी ये मान के चला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से ऐसे अफसरों की सूची मंगाई है जो एक ही जिले में 3 साल या उससे ज्यादा लंबे समय से पोस्टेड रहे हैं। और अगर ये चुनाव आयोग की इसको सिफारिश को मान लिया जाता है तो माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया जिले के कलेक्टर बदले जा सकेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के करीब आधे दर्जन से ज्यादा और ऐसे जिले हैं जहां पर जो कलेक्टर हैं वो 3 साल या फिर उससे ज्यादा समय से डटे हुए हैं। और चुनाव आयोग, हालांकि आपको बता दें कि ये प्रशासनिक फेरबदल एक बेहद आम प्रक्रिया होती है। जब कभी भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले चुनाव आयोग ऐसे अफसरों की सूची सरकार से मांगता है जो कि एक ही जगह पे लंबे समय से पदस्थ रहे हैं। और इसके पीछे का मकसद ये होता है कि दरअसल जो चुनाव हो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से हो सके। अगर एक ही जगह पर जमा हुआ अफसर चुनाव प्रणाली में भाग लेगा तो जाहिर सी बात है उस समय चुनाव आयोग को इस बात का आभास रहता है कि वहां पर जो निष्पक्ष चुनाव है वो शायद ना हो पाए। और यही एक आम प्रक्रिया सी बन गई है कि जब कभी भी चुनाव होते हैं तो जो पोस्टेड होते हैं अफसर, उन्हें हटा करके दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगर चुनाव आयोग की माने तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो दतिया कलेक्टर हैं वो 2020 नवंबर से जो है वो पोस्टेड है दतिया में। पन्ना कलेक्टर की बात करें तो वो अगस्त 2020 से पन्ना में पदस्थ हैं। तो वही टीकमगढ़ कलेक्टर जो हैं वो जून 2020 से उसी जिले में पदस्थ हैं। इसके अलावा जिन कलेक्टरों की अगर हम बात करें, प्रशासनिक अफसरों की बात करें जो लंबे समय से 2.5 साल या उससे भी ज़्यादा लंबे समय से एक ही जिले में पदस्थ हैं, तो उसमें अगर देखा जाए तो बैतूल, श्योपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छतरपुर, खंडवा, राजगढ़, गुना, भिंड, सागर, होशंगाबाद, विदिशा, शहडोल, ये ऐसे जिले हैं जहां पे कलेक्टर 2.5 साल या उससे ज़्यादा लंबे समय से भी अभी तक पदस्थ हैं। और माना जा रहा है कि कई ऐसे अफसर हैं जो चुनाव ड्यूटी से जुड़े हुए होते हैं, वो भी एक ही जिले में लंबे समय से पदस्थ हैं। इसमें कलेक्टर तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर होते हैं या रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं, इनका भी नाम होता है जो लंबे समय से अगर एक ही जगह पर पदस्थ हैं तो चुनाव आयोग उन्हें सरकार से उनकी सूची मांगकर फिर उनके तबादले के लिए आदेश भी जारी करता है। ये तबादले होते सरकार के ही आदेश पे है, सरकार ही इनके तबादले करती हैं, लेकिन चुनाव आयोग की अनुशंसा पर ही सरकार को ये तबादले करने होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो गृह जिलों में पदस्थ अफसर जो होते हैं उन्हें भी एक जिले से दूसरे जिले में पदस्थ किया जाता है। ये भी एक आम प्रक्रिया होती है। और अगर चुनाव आयोग के हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने से 1 साल से लेकर 3 साल तक के ऐसे अफसर जो चुनाव ड्यूटी में कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हैं, जिसमें शासकीय डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, टीचर होते हैं, प्रिंसिपल, ये वो लोग होते हैं जिनके ट्रांसफर कभी नहीं होते। इनकी इस पर कोई बाध्यता नहीं होती है कि चुनाव ड्यूटी भी इनकी लगती है, लेकिन इनके ऊपर बाध्यता नहीं होती है कि इनका तबादला किया जाए। लेकिन अपने गृह जिले में पदस्थ ऐसे अफसर होते हैं जो चुनाव आयोग की अनुशंसा के बाद जिनका ट्रांसफर हो सकता है। आपको बताएं कि अभी तक की जानकारी के मुताबिक नवंबर के अंत तक मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा के संभावित हैं। ये जो चुनाव है 2018 में हुए थे इससे पहले, और इसके बाद अब ये 2023 के विधानसभा चुनाव है जो बेहद ज़्यादा क्रूशल विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं चुनावों के बाद अगले साल कुछ ही महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव भी होते हैं। और ऐसे में माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में जो भी पार्टी जीतती है उसके पास एक तरीके से एक मोरल बूस्ट अप होता है लोकसभा चुनाव में उतर कर चुनाव लड़ने का।